राजा अम्बरीश। पौराणिक कथाओं के अनुसार अम्बरीश नाम का एक राजा थी। बड़े ही वीर और पराक्रमी योद्धा थी। कहते हैं कि राजा अम्बरीश के पास इतनी ताकत थी कि वो एक सप्ताह में संपूर्ण विश्व को जीत लिए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा अम्बरीश को उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने अपनी सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। राजा अम्बरीश एक श्रेष्ठ विष्णु भक्त भी थे। राजा अम्बरीश ने भगवान विष्णु जी के लिए एक दिन एक व्रत उपवास रखा, जिसे देखने के लिए स्वयं महर्षि दुर्वासा मुनि, ऋषियों में श्रेष्ठ माने जाने वाले ऋषि आ पहुंचे। राजा अम्बरीश ने महर्षि दुर्वासा को भोजन करने के लिए न्योता दिया, जिसे महर्षि दुर्वासा ने स्वीकार करते हुए कहा कि मैं यमुना से स्नान करने के बाद प्रसाद ग्रहण करूंगा। समय बीतता गया। क्षण भर का समय घंटों में बदल गया। महर्षि दुर्वासा को लौटने में देर हो गया। व्रत पारण का घड़ी भी आ पहुंचा। ठीक उसी समय एक वृद्ध सन्यासी राजा अम्बरीश के महल में आकर राजा अम्बरीश को तुलसी जल पीकर व्रत पारण करने को बोले, जिससे व्रत की विधि संपूर्ण होने के साथ साथ वो महर्षि दुर्वासा के साथ भोजन करने से पहले पारण विधि संपूर्ण करके पाप से भी बच जाएंगे। राजा अम्बरीश ने तुलसी जल ग्रहण कर लिया। जब दुर्वासा मुनि लौटे तो उन्हें इस बात की ज्ञात हुआ। महर्षि दुर्वासा ने इसे अपनी अपमान समझकर अपनी एक जटा को नोचकर राजा अम्बरीश के ऊपर फेंक दी। वो जटा कृत्या नामक एक राक्षसी बन गया और राजा अम्बरीश के ओर आने लगा। ठीक उसी वक्त भगवान श्री विष्णु का सुदर्शन चक्र आकर महर्षि दुर्वासा को मारने उनके पीछे दौड़ने लगा। महर्षि दुर्वासा सुदर्शन चक्र से बचने के लिए ब्रह्मा जी, शिव जी सबके पास गए, लेकिन सब ने अपनी असमर्थता जताई। महर्षि दुर्वासा लाचार होकर शेषशायी भगवान श्री विष्णु जी के शरण गए, जिनका सुदर्शन चक्र अभी भी महर्षि दुर्वासा का पीछा कर रहा था। भगवान विष्णु ने भी अपनी विवशता जताते हुए कहा, मैं तो भक्तों के साथ बंधा हुआ हूँ, मैं स्वयं भक्तों के बस में हूँ। तुम्हें भक्त अम्बरीश के पास जाना चाहिए, जिसे निर्दोष होते हुए भी तुमने अपनी क्रोध के कारण प्रताड़ित किया है। हार कर क्रोधी दुर्वासा को राजा अम्बरीश के शरण में जाना पड़ा। उसके बाद सुदर्शन चक्र लौट गया। कहने का मतलब यह है कि क्रोध एक ऐसा तमोगुण है जिसका धारण करता दूसरों के सम्मान का अधिकारी नहीं रहता। जब हम किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं, किसी के ऊपर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उस वक्त हम वास्तव में दूसरों के सामने खुद को जाने अनजाने में अपमान करते हैं। भगवत गीता में भी कहा गया है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। इसीलिए स्वयं को क्रोध से मत मारिए, स्वयं से क्रोध को मारिए।